हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल वी एक्सप्लेन आइडेंटिफायर्स इन C++। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। हम आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स होते क्या है। देन नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफायर्स को प्रोग्राम में यूज़ में लिया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स रेफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस। आइडेंटिफायर सिंपली एक नेम ही होता है। वो एक वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, एरे, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन सभी के नेम को ही हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जिनको नेम के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है उन सभी नेम को हम आइडेंटिफायर्स ही कहते हैं। आइडेंटिफायर्स का जो नेम होता है प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है ताकि वो इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके। जब भी आप कोई प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो जो वेरिएबल का नेम होता है वो आपका प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि इस वेरिएबल का हमने क्यों यूज़ किया है और इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। क्लियर है? उसी तरह फंक्शन, एरे, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन सभी के नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। क्लियर? तो सिंपली आप ही कह सकते हैं कि वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन इन सभी के नेम को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है ए, उसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है। तो यहाँ पे जो आपको ए दिखाई दे रहा है ये आपका एक आइडेंटिफायर ही होगा, क्योंकि इस नेम के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें 10 वैल्यू स्टोर है और अगर आप इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो इस नेम के थ्रू ही आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप एक वेरिएबल को आइडेंटिफायर कह सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू ही हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसके नेम के थ्रू ही हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो मतलब कि वेरिएबल का नेम ही आपका आइडेंटिफायर होता है। ठीक है? अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन भी क्रिएट किया है void fun नाम का। तो यहाँ पे जो नेम है फंक्शन का फन, ये आपका एक आइडेंटिफायर होगा क्योंकि इसके थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस फंक्शन में क्या किया जा रहा है, इस फंक्शन के थ्रू हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, उस सब को आइडेंटिफाई हम इस फंक्शन के नेम के थ्रू ही करेंगे। तो ये आपका एक आइडेंटिफायर ही होगा। क्लियर है? तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम में आइडेंटिफायर का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं ए, उसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये आपका एक आइडेंटिफायर ही होगा, वेरिएबल का नेम, क्योंकि इस नेम के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें 10 वैल्यू स्टोर है। और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहेंगे तो इस नेम के थ्रू ही आप इसको प्रिंट करवाएंगे। तो जैसा कि सी आउट का यूज़ करके और हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ए के थ्रू हम इसको प्रिंट करवाएंगे और हम यहाँ पे आप इसको सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि आपको पता है सिंपली 10 प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका है। ठीक है? तो अब हम इस प्रोग्राम के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन से पहले। ठीक है? जैसे void fun नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और उसकी बॉडी के अंदर हम एक मैसेज पास कर रहे हैं सी आउट का यूज़ करके, हेलो। अब यहाँ पे जो हमने फन नाम का जो फंक्शन बनाया ये आपका एक आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि इस नेम के थ्रू ही हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस फंक्शन में किस टाइप का वर्क किया जा रहा है। ठीक है? अब हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मेन फंक्शन के अंदर इस फन नाम के जो फंक्शन को हमें कॉल करवाना होगा, उसके थ्रू ही ये मैसेज आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फन जो हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन का जो नेम है वो फन है, उसके थ्रू हम इसको कॉल करवा रहे हैं और इसके थ्रू हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है? जैसा कि अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उससे पहले हम इसको यहाँ पे हम हैंडल का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ जाए। अब इसको हम सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 और हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम में आप कुछ भी क्रिएट कर लो, वेरिएबल का नेम हो या स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो, यूनियन हो, एरे हो, कुछ भी आप क्रिएट कर लो, सभी के नेम को हम एक आइडेंटिफायर ही कहेंगे क्योंकि उसके नेम के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में। क्लियर है? तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं।